सारा नाच गाना करने के बाद अब मेन शुरुआत हो जाती है मायरा टीकने की। तो यहाँ पर सबसे पहले टीका जाता है बड़ा मायरा, जो कि मतलब बुआ जी है ना, उनके सास के यहाँ से आता है वो बड़ा मायरा। फिर बारी आती है हमारे परिवार वालों को टीकने की। तो ये है मेरी बुआ जी जो टीक रही है, और ये है सबसे बड़े इनके भाई बुआ जी के, यानी कि मेरे काका जी जो मेन है। तो बारी बारी सबको टिकेंगे। तो सबसे बड़े ये है, बाद में इनके बाद जो नेक्स्ट है। तो यहाँ पर आप क्लिप्स में देख सकते हो कि जो बारी वाइज है ना, सारे यहाँ पर लाइन वाइज खड़े होंगे। पहले सारे भाई, फिर बाद में जितने भी भतीजे हैं, फिर बाकी जो मायरे माए हैं, उन सबको करके ऐसे टीकने की ये रस्म होती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले पैसे पर ये ना पैसों वाली बाई जी को ओढ़नी उड़ा देंगे। फिर ये जो कैमरामैन है, फोटोशूट वगैरह चल रहा है साथ में। तो इस तरह यहाँ पर ये मायरे को टीकने की रस्म करेंगे। तो आप क्लिप्स के थ्रू देख लीजिए हमारी फैमिली में कौन कौन है। तो यहाँ पर जैसे लाइन वाइज सारे भाई है वो उसी हिसाब से खड़े हो रहे हैं पहले, जिसके बाद ये जैसे मतलब सेकंड काका जी उनसे छोटे हैं, बाद में थर्ड वाले इनसे छोटे, इस तरह लाइन वाइज ही सारे यहाँ पर खड़े होंगे। तो आप आगे देखिए व्लॉग में। पर देखिए अभी शुरुआत हो गई है ये मतलब सीख वगैरह देने की। जो मतलब हमारे फूफा जी है ना, उनको सबसे पहले यहाँ पर सापा पिराया। सापा पिराने के बाद उनका जो भी नेक और सीख वगैरह थी वो दे दी। और फिर ये है उनके पिताजी, उनके बाद उनको दे दिया। और बाकी जैसे लाइन वाइज उनके भाई कड़ुम्बे जो भी है उन सबको दे दिया। और फिर बाद में यहाँ पर फाइनली जो मायरे में पैसे करते हैं ना, उनकी गिनती चालू कर दी है कि कितने पैसे करने हैं। ये थोड़ा सा फनी मोमेंट था, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। बाकी यहाँ पर ये लोग गिनती कर रहे थे बैठे बैठे कि कितने करने हैं कितने नहीं करने हैं। मैं खड़े खड़े के रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। और यहाँ पर देखिए इस तरह फाइनली सारे ये सीख वगैरह सबको पकड़ा दी। और फिर यहाँ पर जो पैसे थे वो इस तरह थाली में रख दिए। और ये है मेरे बड़े पापा, जो कि हमारे परिवार में सबसे बड़े हैं। तो जो बड़ा मेन होता है ना, वो दूसरे वाले जो हम लोग मायरे लेके आए ना, उनके ससुर जी, उनको यहाँ पर बाट का ऊंचाया, इसे कहते हैं मतलब बाट का ऊंचाने की रस्म। तो यहाँ पर इस तरह यही बेई फिर गले मिलते हैं और ये रस्म कर ली। फिर देखिए इस तरह ये जो मेन मायरे का प्रोग्राम था वो हो जाता है यहाँ खत्म। जो रकमें थी वो उनको बुला दी और जो पैसे थे वो पकड़ा दिए, बाट का ऊंचा दिया। और अब आती है बाई जी की एंट्री। यहाँ पर अभी मतलब बाई जी आ जाएंगे। फिर अभी यहाँ पर ना बाई जी को वापस से जो ओढ़नी है मायरे की वो डालेंगे। और जो भी बाई जी के लिए रकमें वगैरह थी ना, वो यहाँ पर उनके भाई उनको रकमें पहना के मतलब थोड़ी सी फोटोशूट वगैरह हो जाएगा यहाँ पर।
तो देखिए भाई जी के ना मायरे में करवाई थी पूंछे दोनों हाथों की। तो यहाँ पर देखिए दोनों भाई पिरा रहे हैं। तो इस तरह थोड़ा सा फिर फोटोशूट चलेगा यहाँ पर बारी बारी, ये ना छोटे वाले काका जी और काकी, और इस तरह बारी बारी करके सारे यहाँ पर ना फोटो खींचा लेंगे। ये ना बिचले काका जी काकी है। और यहाँ पर देखिए बनड़ियों के चल रही थी फाइनल लास्ट की हल्दी, जो उतारने की रस्म होती है ना वो। और फिर हम लोग वो रस्म करने के बाद यहाँ आ जाते हैं अभी जीमने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर सेटअप कुछ इस तरह था कि फैमिली के मतलब इनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे ना उन सबकी साइड में फोटोज लगाई हुई थी। सारे भी इनके जितने भी परिवार के मेंबर्स थे ना उन सब की फोटोज थी। तो हम सब लोग आराम से फोटो सबके देखते देखते अंदर जा रहे थे जीमने के लिए। और ये है मेरे सब्सक्राइबर्स जो कि मेरे व्यूअर्स को सबको हाई हेलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनसे मिलके फिर हम लोग आगे वापस बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये टेंट ना वो एकदम मतलब ओपन टेंट है, खड़ा खाना जिसे बोलते हैं ना वो वाला टेंट। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन है यहाँ पर, और स्टेज प्रोग्राम भी है। तो यहाँ पर देखिए आराम से पूरा 4 साइड व्यू ले लेते हैं। पहले पूरा मतलब ये जो वेडिंग का वेन्यू कैसा है वो आपको शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और फिर हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं जिमन स्टार्ट करने का, क्योंकि हम लोग आ तो गए थे लेकिन थोड़ी देर के बाद जिमन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखो मैं और मेरी सिस्टर दोनों थोड़ी सी मस्ती करने लग गए थे, थोड़ी रील शूट कर रहे थे यहाँ पर तो इतने में हंसी आ गई, इनका सारे मतलब फोकस हम पर हो गया, सब लोग हम ही देखने लग गए थे फिर। और फिर बाद में हम लोग टूट पड़ते हैं जिमन पर। तो यहाँ पर देखिए जिमन एकदम बहुत ही लाजवाब और बढ़िया था। और सर्दी का मौसम है तो सर्दी में मीठा जिमन अगर थोड़ा सा टेस्टी हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो था ही बहुत टेस्टी। तो हम लोग ने डट के आराम से फुल जिमन खा लेते हैं सारे जने यहाँ पर। और सारी चीजें थी, मैंने मेन आपको मतलब दिखाया तो नहीं कि भाई क्या क्या था डिशेस में, लेकिन फिर भी मतलब थोड़े बहुत कहीं कुछ दिख रहे हैं तो आप आइडिया लगा लो कि मतलब सारे आइटम्स थे, सब कुछ था यहाँ पर। और टेबल्स, जिनको टेबल पर बैठना था वो टेबल पर बैठ के खा लिए। बाकी ये जो हमारे मतलब गाँव में ऐसे ये लोग नीचे ही बैठ जावा जिम पाने, तो यहाँ पर ये लोग नीचे बैठे बैठे खा रहे थे। लेकिन मैं तो भाई जी का ओडी हूँ, आराम हो ऊपर बैठ जिम शायर हो गणु नीचे बैठ जिम बान। तो मैं मस्त अपनी कुर्सी पर बैठ के आराम से यहाँ पर डट के सारे जो भी फास्ट फूड था ना, टिक्की विक्की डोसा मतलब काफी सारे आइटम्स थे, वो भी सारे बारी बारी टेस्ट करी थी। मैंने कहा लेके आओ एक एक टेस्ट करते हैं कैसा है। तो यहाँ पर देखिए हम सब लोग आराम से बातें करते करते जिम लेते हैं। फिर जिमने के बाद भी यहीं बैठ जाते हैं। यहाँ फिर मेरे पास ही सब जने जीजी भाभी और ये मेरे भाई जो है वो सब लोग आ जाते हैं। ये मेरी बड़ी मम्मी, ये भाभी वापस। तो हम लोग सब ना यहाँ पर बैठे बैठे फिर खूब सारी बातें करने लगते हैं जिमन वगैरह होने के बाद, क्योंकि ना बारात में आने में काफी टाइम था, कुछ मुहूर्त वगैरह होगा शायद, काफी लेट हो गया था। तो हमें क्या बस जिम के हमें तो बातें ही करनी थी। तो यहाँ पर हम लोग फिर यहीं बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे काफी देर तक गप्पे मारते हैं। फिर वापस बुलावा आ जाता है कि हमें जाना है अंदर, क्योंकि यहाँ पर वापस ना मारे वालों को माटा ऊंचाने की रस्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मतलब हमारे बाई जी है ना वो अपनी भाभीयों को वापस तीनों को माटा ऊंचाती है। तो इस तरह ये जो तीनों सेम ड्रेसेस में दिख रही है ना, ये तीनों बाई जी की भाभियां हैं। तो इन सब के लिए सेम ड्रेसेस मंगवाई, इनके सिलवा के तीनों को सेम ड्रेसेस पहना के इनको वापस माटा ऊंचा के फिर वहां से रवाना कर देते हैं। तो ये रस्म होने के बाद फाइनली फिर बारात भी आ जाती है और हम सब लोग यहाँ पर वेट करते हैं तोरण पर।
ये मतलब बीन को टीकने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे दूल्हे राजा करते हैं एंट्री डीजे के साथ। तो यहाँ पर देखिए घोड़ी के ऊपर ये हमारे यहाँ पर दो लड़कियों की शादी थी, तो ये देखिए दोनों दूल्हे आ गए हैं हमारे। और फिर यहाँ पर जो घोड़ी को टीकने की रस्म वगैरह होती है ना, वो शुरू हो गई थी। फिर घोड़ी को टीक दिया, टीकने के बाद ये ना दिया दिखाने की रस्म होती है, पावनों को वो दिया दिखा दिया। फिर यहाँ पर घोड़ी पर पावनों को नीचे उतार के फिर नीचे टीक दिया। अभी एंट्री होती है हमारी दुल्हनों की। वो ना फिर लड्डू फेंकते हैं ना पावने के ऊपर, वो वाली रस्म कर रहे थे हम लोग। ये देखिए तो यहाँ पर ये जो दुल्हन है ना, वो मतलब ऐसे चुप चुपाती धीमे धीमे आती है, और जब पावनों को तोरण पर टीकते हैं ना, तो वो पीछे से चुपके से जो लड्डू होता है ना, वो उनके ऊपर फेंक देती है। तो ऐसे ये रस्म करके हम लोग फिर वापस अंदर आ गए थे। और फिर कैमरामैन को मौका मिला तो उसने कहा कि हम लोग करते हैं थोड़ा सा फोटोशूट। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी, थोड़ी सी एक दो पोस्ट बता रही थी। और ये सब होने के बाद फिर फाइनली शुरुआत हो जाती है स्टेज पे जाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दुल्हनों ने ली एंट्री। तो यहाँ अपने उन भाई को बीच में रखकर दुल्हनों ने दोनों साइड में की स्टेज पर एंट्री। तो यहाँ पर देखिए दोनों दुल्हनें पहुंच गई है स्टेज के ऊपर, और यहाँ पर उनको बैठने के लिए दूल्हे राजा के साथ में आए थे ना, उनको नेक वगैरह दे दिया। फिर यहाँ पर फाइनली हो जाती है अभी जयमाला की रस्म। तो जयमाला बोलो वरमाला बोलो जो भी हो, वो वरमाला पहना देते हैं दोनों आपस में। ये तो दोनों जोड़े हैं, ये इस तरफ वाले छोटे वाले, इस तरफ वाले बड़े वाले। तो हम लोग ये स्टेज प्रोग्राम देखने के बाद फिर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि काफी लेट हो चुका था, रात के 12-1 बज गए थे। और फिर ठंड पड़ रही थी कड़ाके की। तो देखो जब तक अंदर बैठे थे तब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही वहां से उठ के निकले तो यहाँ पर बहुत ठंड लगने लग गई। तो यहाँ पर मुझे ना कहीं से जुगाड़ वाला ये शॉल मिल गया, मतलब कम्बल। तो यहाँ पर जीजी और मैं सब लोग, ठंड लग रही थी, सब बोल रहे थे मुझे दे मुझे दे। मैंने कहा अब एक शॉल तो मिल रहा है मुझे, सब जने ओढ़ लो जिस जिसको मिल रहा है। तो ऐसे हंसी मजाक करते हुए हम लोग फिर यहाँ से फाइनली निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। और हमारा आपको तो पता है क्या, किस में बैठ के जाने वाले, पिकअप में, क्योंकि असली मजा तो पिकअप में ही आता है। तो पिकअप में बैठेंगे, फिर काफी सारी कम्बल और रजाई वगैरह ले ली हमने, और फिर खूब सारी बातें करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे वापस घर।